इंदौर में युवक सुजीत ठाकुर की मृत्यु के बाद 7 आरोपियों को चिन्हित कर उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने उपद्रव के मामले में कुछ आरोपियों की पहचान की। बीती रात युवक सुजीत ठाकुर की मौत के बाद हुआ था बवाल। उज्जैन के चिंतामन मंदिर में भगवान को नई फसल अर्पित करने पहुंचे किसान। हर साल की तरह इस साल भी चिंतामन की पहली यात्रा पर इच्छामन चिंतामन सिद्धि विनायक गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया गया। चैत्र मास में जो बुधवार आते हैं उनको इस यात्रा का नाम दिया गया है। इस बार 4 यात्रा है जो आज पहली यात्रा के रूप में प्रारंभ हुई है। बड़वानी में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से सटे बिजासन में तेंदुए की दस्तक। गौशाला में गाय के बछड़े पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की चहलकदमी। बड़वा में एक रेस्टोरेंट संचालक की नहर में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। मुरैना में शराब की दुकान के बाहर एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की मामले की जांच। सिर पर अधिक चोट है और खून अधिक बहने से इसकी मौत होना संभाव्य लगती है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए हम लोग पीएम करा रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने पर ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साधु संतों के साथ देखी द कश्मीर फाइल्स। फिल्म देखने से पहले शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। तो आज बलि का दिन है तो आज श्रद्धांजलि यहाँ देकर अभी सभी संतों और सभी युवाओं कश्मीरी फाइल्स फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं। कन्नौज के शीतला माता मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लंबी कतारें लगी। मान्यताओं के मुताबिक शीतला माता सप्तमी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व होली दहन के बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी पर शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दंतेवाड़ा के विकास खंड कटे कल्याण के सैकड़ों ग्रामीणों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। आंदोलन कर रहे ग्रामीण आदिवासी बैरिकेड तोड़ते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में इस बार जमीनों के दाम 20% बढ़ेंगे। नई कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव में ग्वालियर की कुल 286 लोकेशंस पर बढ़ोतरी होगी। कलेक्ट्रेट में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में फैसला लिया गया। तो ये बहुत सालों से ड्यू था और 2014 के बाद से पहली बार थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया है। कुछ लोकेशंस को खत्म करके मर्ज किया गया है। जो विसंगतियां थी उनको दूर किया गया है और उसके आधार पर ये जिला मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन भोपाल भेजा जाएगा। बालाघाट में बीजेपी युवा मोर्चा ने दी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि। जिला चिकित्सालय में भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और बलिदान दिवस मनाया। उनके विचारों को हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा हमने यहाँ संकल्प लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज सफाई अभियान का भी कार्यक्रम किया गया है। अभी नरसिंहपुर इतवारा बाजार से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तकरीबन 10 सालों से लगातार शराब दुकान के स्थान परिवर्तन की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। हम ज्ञापन पे जांच करवा लेंगे, दिखवा लेंगे। अगर दुकान नियम के विरुद्ध है तो हम उसको अन्यत्र स्थानांतरित करवा देंगे और नियम के तहत है अन्यत्र स्थानांतरित। ग्वालियर जिला प्रशासन अभियान चलाकर समोसा कचौरी होटल व्यवसायी पर कार्रवाई करेगा। होटल व्यवसायी खाद्य वस्तुएं तलने के लिए तेल को कई बार इस्तेमाल में लेते हैं जिससे वो तेल जहर बन जाता है।
भारत सरकार FSSAI की तरफ से एक कंपनी को कार्य दिया गया है, रूको नाम की कंपनी को। ये खराब तेल को लेती है लोगों से और उसके बदले पैसे 30 रुपए किलो के हिसाब से उस तेल को खरीद के बायोडीजल भी बनाती है। मामा भांजी के रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी मुंह बोली भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अपने साथ बंद पारा उल्टा ले जाकर उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी प्रताप मांझी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। रंगपंचमी पर भगवान महाकाल का चल समारोह गैर भी निकाला गया। महाकाल मंदिर के सभा मंडप में ध्वज पूजन के बाद ये गैर प्रारंभ हुई। पूजन में जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, महाकाल मंदिर के समस्त पंडित पुजारी भी शामिल हुए। रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महाबजरबट्टू का आयोजन हुआ। संस्था नव सृजन और राकेश गुप्ता मित्र मंडल द्वारा इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। धमतरी में लोगों ने पत्थर खदान का किया विरोध। प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। खदान बंद करने के लिए पहले भी कर चुके हैं प्रदर्शन। कोरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी रही मौजूद। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समय में भी टाइम नहीं रहता है कि उसको ब्लड बैंक भेज के ब्लड अरेंज कराया जाए। तो उस स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आपातकाल में ब्लड उपलब्ध रहे। एटलीस्ट हर यूनिट का, हर ग्रुप का दो बॉटल, एटलीस्ट ये हमारा प्रयास है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने आवास पर एक होर्डिंग लगवाया। इस होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा बताया गया है। इस होर्डिंग में लिखा है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए भक्त। परंपरा के मुताबिक रंगपंचमी पर्व को बाबा महाकाल के आंगन में मनाया गया। पुजारियों ने बाबा महाकाल को टेसू के फूलों से बना केसरिया रंग अर्पित किया। आरती के दौरान रंग श्रद्धालुओं पर बिखेरा। आरती भी बड़े दिव्यता से आज संपन्न हुई है। भगवान का के साथ में केसुड़ी के रंग से भगवान के साथ पुजारी ने एवं भक्तों ने रंग खेला है। थानला का एसडीओपी ऑफिस और पुलिस थाना हुआ ISO सर्टिफाइड। इंदौर ग्रामीण रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने दिया ISO प्रमाण पत्र। पुलिस लाइन, SP ऑफिस और महिला थाने का किया निरीक्षण। बालाघाट के दक्षिण वन मंडल में स्थित नाले में एक बाघ का शव रेत में दफन किया गया मिला। खबर मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ का शव बरामद किया। मृत बाघ के शव का परीक्षण कर विसरा के नमूने संग्रहित किए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। किसान की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। भूमाफिया के मकान पर चलाया बुलडोजर। आरोपी पर अपहरण और सूदखोरी का मामला दर्ज। सूदखोर का मकान जमींदोज। सामने 3 जगह थी जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया है और इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अराउंड 2 करोड़ की है। राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने अमरपाटन के राजा मैरिज गार्डन में LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रसारण कर दिखाया। साथ ही खुद आमजन के साथ बैठकर फिल्म का प्रसारण देखा।
महानिर्वाणी अखाड़ा परिसर ओमकारेश्वर में संत समाज, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। पर्वत किस प्रकार विकसित होगा, अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया। माधानता पर्वत पर ई-व्हीकल बैटरी चलित वाहन ही चलाए जाएंगे। शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापना के विषय में बैठक हुई और उस बैठक में सभी हमारे खरदर्शन संत मंडल के महात्मा उपस्थित थे और स्वामी नर्मदानंद जी महाराज भी उपस्थित थे। बेमेतरा में पीएचसी देवकर और जिला अस्पताल बेमेतरा की एम्बुलेंस का डेटिंग पेंटिंग प्रक्रिया पूर्ण होकर वापस अपनी सेवा देने को तैयार। सीएमएचओ डॉक्टर केसरवानी सर के द्वारा हरी झंडी देकर अपने कार्य क्षेत्र में रवाना किया गया। रतलाम में गैस लीकेज से लकड़ी बल्ली के मकान में आग लगी। घर में लाख की चूड़ियां बनाने का सामान घिसने की वजह से आग मकान में फैल गई। आग बुझाई तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। खरसिया के बरगढ़ क्षेत्र में देखा जंगली हाथी, लोगों में बना भय का माहौल। वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद, झुंड से बिछड़कर भटका हाथी। पूरे खरसिया रेंज के स्टाफ के साथ एवं शक्ति रेंज के भी हैं, हम लोग पूरे आसपास के क्षेत्र को उनको बोला गया है कि नजदीक ना जाएं। इंदौर में युवक सुजीत ठाकुर की मृत्यु के बाद 7 आरोपियों को चिन्हित कर उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने उपद्रव के मामले में कुछ आरोपियों की पहचान की। बीती रात युवक सुजीत ठाकुर की मौत के बाद हुआ था बवाल। उज्जैन के चिंतामन मंदिर में भगवान को नई फसल अर्पित करने पहुंचे किसान। हर साल की तरह इस साल भी चिंतामन की पहली यात्रा पर इच्छामन चिंतामन सिद्धि विनायक गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया गया। चैत्र मास में जो बुधवार आते हैं उनको इस जत्रा का नाम दिया गया है। इस बार 4 जत्रा है जो आज पहली जत्रा के रूप में प्रारंभ हुई है। बड़वानी में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से सटे बिजासन में तेंदुए की दस्तक। गौशाला में गाय के बछड़े पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की चहलकदमी।